This is Sushil Maurya. Welcome to my YouTube channel Science Era Fun. Today we will study class 8th science. The chapter name is Reaching the Age of Adolescence. In the previous class we have discussed about the various aspects related to adolescence, like what is adolescence, what changes occurs during the adolescence in the boys and girls. Okay. एडोलसेंस की हिंदी मीनिंग आपको मैंने बताया था. एडोलसेंस की हिंदी मीनिंग क्या है? किशोरावस्था. ठीक है. फॉर फर्दर स्टडिंग द चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट सम अदर एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द एडोलसेंस. फाइन. नाउ वी विल टॉक अबाउट वॉयस बॉक्स. वॉयस बॉक्स या साउंड बॉक्स भी कहते हैं इसे, और दूसरा नाम क्या है इसका? लैरिनक्स. वेन वी टॉकिंग आवर वॉयस आर साउंड, जब हम अपनी आवाज में बात कर रहे होते हैं किसी से, इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉयस बॉक्स. तो आवाज कहां से प्रोड्यूस होती है? साउंड कहां से प्रोड्यूस होती है? वॉयस बॉक्स से. ठीक है. द वॉयस इज इन आवर थ्रोट. वॉयस कहां से आती है? हमारे गले से आती है. गले में क्या होता है? वॉयस बॉक्स होता है, जिसे लैरिनक्स भी कहते हैं. फाइन. It is also called larynx. Now next topic is Adam's apple. Adam's apple क्या होता है? The bulge. Bulge means उभार. R projection. The bulge मतलब उभार या projection at the front of throat. गले के सामने या neck, गर्दन में. गले के सामने गर्दन में जो उभार होता है. ठीक है. In grown boys, बड़े लड़कों में, इज कॉल्ड एडम्स एप्पल. उसे ही इसे क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल कहते हैं. गले में होता ना उभरा हुआ प्लस पॉइंट, उसे क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल कहते हैं. और इसे एडम्स एप्पल इसलिए नाम दिया गया क्योंकि गॉड ने जो पहला ह्यूमन बीइंग बनाया था उसका नाम क्या था? एडम्स. ठीक है. उसका नाम क्या था? एडम्स. इसीलिए इसको एडम्स एप्पल बोला गया. फाइन. नाउ ड्यूरिंग द पबर्टी वॉयस तो चेंज होती है. ठीक है. लो पिच हो जाती है बॉयज में. गर्ल्स में आपका वॉयस से हाई पिच होती है. क्यों होती है हाई पिच गर्ल्स में? उनकी आवाज सुरीली क्यों होती है? क्योंकि उनमें एडम आपका वॉयस बॉक्स उनका छोटा होता है. ठीक है. बॉयज का वॉयस बॉक्स बड़ा होता है गर्ल्स की अपेक्षा के, इसलिए उनकी आवाज सुरीली होती है. ठीक है. हमारी आवाज क्या होती है? थोड़ा मोटी होती है. दैट मीन्स एडम्स एप्पल बड़ा, सॉरी, वॉयस बॉक्स बड़ा होने के कारण. ठीक है. एडम्स एप्पल ये ब्लज होता है, आपको बताया. पिंपल्स क्या होते हैं? ठीक है. जब हम पबर्टी की एज में होते हैं, आइदर बॉयज और गर्ल्स बोथ, पिंपल्स क्या होते हैं? पिंपल्स होते हैं ना चीक पर. पिंपल्स आर स्मॉल रेड स्पॉट. छोटे छोटे लाल लाल धब्बे होते हैं. ठीक है. ऑन द फेस, चेहरे पर, ऑफ अ पर्सन, किसी भी पर्सन के. इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ सेबेसियस ग्लैंड. सेबेसियस ग्लैंड स्किन में होती है. तो ये पिंपल्स क्यों आते हैं हमारे चेहरे पे, लाल लाल धब्बे? सेबेसियस ग्लैंड जो कि स्किन में हमारी होती है, और स्वेट ग्लैंड स्किन में होती है, इनके एक्टिविटी के कारण ये एक्टिव हो जाते हैं उस एज में. ठीक है. ड्यूरिंग द पबर्टी सेबेसियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड. ठीक है. जिससे हमारा इस ग्लैंड से क्या निकलता है? पसीना निकलता है. फाइन. ठीक है. सेबेसियस ग्लैंड से क्या निकलता है? आयल निकलता है. ठीक है. आयली थिंग्स निकलता है सेबेसियस ग्लैंड से, और स्वेट ग्लैंड से क्या निकलता है? पसीना निकलता है. ठीक है. प्रेजेंट इन द स्किन, ये ग्लैंड्स आपकी स्किन में होती हैं. होता क्या है? जब सेबेसियस ग्लैंड मतलब आयल निकलता है हमारे स्किन से, और क्या निकलता है? स्वेट ग्लैंड से पसीना निकलता है, तो ये हमारे जो आपके टीनी डॉट्स होते हैं, होल होते हैं, छिद्र होते हैं, रोए होते हैं, जहां पे वो छिद्र क्या होते हैं? इस आयल और स्वेट पसीने के कारण मिक्सअप होकर इनको ब्लॉक कर देते हैं. इन पोर्स को, छोटे होल्स को ब्लॉक कर देते हैं. ठीक है. आयल और पोर्स इकट्ठा होकर उसको रेड कर देते हैं, स्किन को रेड कर देते हैं, जिसके कारण वो रेड हो जाता है. तो पिंपल्स इसी को कहते हैं. पिंपल्स आर स्मॉल रेड स्पॉट्स ऑन द फेस. ठीक है.
किस कारण होता है? स्वेट ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड के एक्टिवेशन के कारण। सेबेशियस ग्लैंड क्या निकालती है? सेक्रेट करती है, आयल निकालती है, ठीक है, आयली थिंग्स सब्सटेंस। और स्वेट ग्लैंड, स्वेट मींस पसीना, ये पसीना निकालती है, ठीक है। ये दोनों ग्लैंड्स कहां होती है? स्किन में। फाइन। नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज एक्नी। व्हाट इज एक्नी? एक्नी क्या है? एक्नी इज द स्किन कंडीशन, ये स्किन की कंडीशन होती है, मार्क्ड बाय द इरप्शन ऑफ न्यूमेरस रेड पिंपल्स ऑन द फेस। एक्नी एक ऐसा मार्क होता है, चिन्ह होता है, ठीक है, धब्बा होता है। कैसे बनता है एक्नी? जब ढेर सारे पिंपल आपके फेस पे हो जाते हैं, तो उन पिंपल्स का ग्रुप जो है आपके चेहरे पे क्या बना देता है? ब्लॉट बना देता है, धब्बा, ठीक है। उस धब्बे को हम लोग क्या कहते हैं? एक्नी कहते हैं। ये कब होता है फेस में? ये तब होता है जब आपकी सेबेशियस ग्लैंड क्या निकालती है? आयल निकालती है। इस आयल को सेबम कहते हैं। इस आयल को क्या कहते हैं? सीबम, ठीक है। और सेबेशियस ग्लैंड के अलावा एक ग्लैंड और होती है आपकी स्किन में, जिसे क्या कहते हैं? स्वेट ग्लैंड। स्वेट मीन से पसीना, ठीक है, स्वेट मीन से पसीना। तो दो तरह की ग्लैंड होती है हमारी स्किन में। एक सेबेशियस ग्लैंड जो कि आयल निकालती है ताकि हमारा स्किन क्या ड्राई ना होए, ठीक है। और उस आयल को हम, जो सेबेशियस ग्लैंड निकालती है, उसे सीबम कहते हैं। और दूसरा स्वेट ग्लैंड होती है स्किन में, जो कि स्वेट निकालती है। जब आप मेहनत करते हो या गर्मी का मौसम होता है तो स्वेट ग्लैंड एक्टिवेटेड हो जाती है और पसीना निकलने लगता है हमको, तेज धूप होती है तो, ताकि हमारा स्किन ड्राई ना हो, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेज, ये रासायनिक पदार्थ होते हैं, विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो क्या कोऑर्डिनेट करते हैं? किसी भी जीवधारी की एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, चाहे वो जीवधारी आपका ह्यूमन बींग्स हो, मानव जाति हो या एनिमल्स हो, सब में हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं, ठीक है। हार्मोन्स की ग्लैंड्स होती हैं जिनसे वो निकलते हैं। दो तरह की ग्लैंड होती है, डक्टलेस और आपका डक्ट ग्लैंड, ठीक है। मैं उसके बारे में बाद में चर्चा करता हूं आपसे। एंड ऑल्सो देयर ग्रोथ हार्मोन्स आर मेड एंड सेक्रेटेड बाय द स्पेशलाइज्ड टिश्यू इन द बॉडी कॉल्ड द एंडोक्राइन ग्लैंड। हार्मोन्स आपके बॉडी में स्पेशल टिश्यू होते हैं जिनके द्वारा निकलता है, ठीक है। हमारे बॉडी में स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, हार्मोन्स उन्हीं से सेक्रेट होता है। उन टिश्यूज को क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। इनके बारे में हम लोग फर्दर क्लास में पढ़ेंगे। फाइन। तो हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जो स्पेशल टिश्यू द्वारा सेक्रेट होते हैं। सेक्रेट मतलब निकलते हैं और हमारे ब्लड में डायरेक्टली ये सेक्रेट होते हैं, मिलते हैं, और ब्लड के थ्रू आपका पूरे बॉडी में ये हार्मोन्स फैल जाते हैं, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ये हार्मोन्स आपके पूरे बॉडी में फैल जाते हैं और जहां पे इनका काम होता है वो अपना काम करने लगते हैं और चीजें एक्टिवेटेड हो जाती हैं। जैसे एक पबर्टी की एज में आपके बॉयज में दाढ़ी मूंछ का आना हार्मोन्स के कारण होता है, ठीक है। स्पर्म जनरेट होना टेस्टिस के थ्रू हार्मोन्स के कारण होता है। गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, ठीक है, ये हार्मोन्स के कारण ही होते हैं। फाइन।